Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग एक्सरसाइज 13 पढ़ रहे थे, उसमें से 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछला वीडियो में देखे थे और 6 हम लोग पढ़ा रहे थे, 6 हम लोग पढ़ रहे थे। उसी समय लाइट कट गया था। एक बार हम चेक कर लेते हैं भाई, क्या हम 6 तक तो नहीं पढ़ा दिए थे। देख लेते हैं, 1 मिनट। देखो भाई, तो तुम लोग आज हम एक्सरसाइज 13 का क्या, एक्सरसाइज 13 का जहां से क्लास छूटा था वहीं से हम फिर से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, 5वां तक ही बताए थे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही बताए थे। 1 मिनट यार, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हम बता, यहाँ तो 5 तक बताए थे भाई, क्या क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 6 देखेंगे। 6 से जितना क्वेश्चन बच गया है हम लोग उस क्वेश्चन का क्या करने वाले हैं, एनकाउंटर करने वाले हैं, वो भी आंसू भैया के स्टाइल में। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या आया, दवा का एक कैप्सूल। कैप्सूल जानते हो भाई, जो बचपन में हम लोग खाने से डरते थे, हम लोग को लगता था कि इसके अंदर जो दवा है वो निकलेगा कि नहीं। तो दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखो भाई, कैप्सूल जो रहता है यहां से यहां तक एक बेलन जैसा रहता है। ठीक है, यहाँ कैसा रहता है भाई, बेलन के जैसा। उसके बाद यहाँ दो अर्धगोले लगे होते हैं, एक अर्धगोला ए, एक अर्धगोला ए। देखिए आकृति 13.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यहाँ से यहाँ की लंबाई 14 mm है, उसका व्यास 7 mm है। यानी ये व्यास कितना दिया हम लोग को, 7 mm। सॉरी भाई, 5 mm है यार, क्या 5 mm दिया है, कितना दिया है, 5 mm। भाई मेरे 5 mm अगर ये है तो हम इस, ये भी तो 5 mm होगा, यानी यहां से यहाँ 5/2 mm होगा, 5/2। यानी तुम बोलोगे ये भैया ये भी 5 mm, 5/2 होगा, यानी इसको 5/2 लिख के नहीं, हम लोग ढाई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ढाई। अगर ये यहां से यहाँ 7 mm है तो ये कितना होगा, सॉरी यार 5 mm, तो ये कितना होगा, 2.5 mm होगा। और ये भी यहाँ से यहाँ कितना होगा भाई, 2.5 mm। क्यों, क्योंकि अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या कितना होगा, 2.5 mm। अब ये यहाँ 2.5 mm है, ये यहाँ 2.5 mm है, तो यहाँ से यहाँ की अगर हम लंबाई पूछेंगे भाई तो तुम नहीं बोल सकते हो, 2.5 और 2.5 5 खत्म कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। तुम बोलोगे हाँ भैया 9। तो आ जाओ भाई, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या सॉल्यूशन, हम लोग को अर्धगोला, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास बराबर किसका है, बेलन के व्यास का। क्या, बेलन, बेलन का व्यास। और दोनों कितना है भाई, तुम बोलोगे 5 mm। तो यहां से अगर हम बोल दें कि भाई मेरे त्रिज्या तुम लोग बता दो, आंसू भी अगर त्रिज्या पूछेंगे तो त्रिज्या बता दो। क्या त्रिज्या, तो यहां से त्रिज्या तुम लोग क्या बताओगे, त्रिज्या बताओगे क्या, 5/2 mm। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। अगर हम तुम लोग से बेलन की, बेलन की लंबाई या ऊंचाई बोलो, बेलन की लंबाई जिसको तुम ऊंचाई भी बोल सकते हो, क्या ऊंचाई, ये कितना होगा भाई, तुम बोलोगे 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, यानी ये कितना आएगा, 9। क्यों, यहाँ से यहाँ टोटल 14 है, ये 2.5 घटा देंगे, ये 2.5 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ बेलन का तो निकल जाएगा, यानी 9 mm ये क्या आ गया, बेलन की लंबाई। अब हम लोग को बोला है क्या, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2
अर्धगोला, दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के अर्धगोला का दो को ऐड कर देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा भाई। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको किसको पता है क्या होता है बताओ? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से 2 कॉमन निकाल लिए, यहां से पाई कॉमन निकालें 22/7, यहां से आर कॉमन निकालें कितना? 5/2। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो 2 पाई आर कॉमन निकालें, यहाँ कितना बचा है भाई? एच, एच कितना है भाई? 9 है, तो 9 प्लस 2 पाई आर कॉमन निकालें, यहाँ 2 बच गया है और एक आर बचा है, एक आर कितना है? 5/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब ये देखो भाई, ये 2 से ये 2 यहाँ खत्म हो गया, ये 22 को 5 से गुना कर दो भाई तो कितना होगा? 11 110 होगा। ये नीचे 7 रहने दो, इधर ये 2 से 2 खत्म, 9 और 5 14, ये 5 रहने दिए और ये 14 आ गया भाई। ओ भाई ये 5 हम लोग गुना कर दिए हैं, ये 5 यहाँ गुना हो गया, ये 14 आ गया भाई। ठीक है, क्या आया? 14 आ गया, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो 7 दूनी 14, 11 को 2 से गुना करेंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका क्या आ गया भाई? आंसर है। और यही इसका परम सत्य आंसर भी है भाई, यही इसका परम सत्य आंसर है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भाई तो मेक श्योर करना, कमेंट में डाउट को तुम अपना बताओ भाई। और अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो मेक श्योर करना, स्ट्रीम को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 नंबर। ओके, आ जाओ 7 नंबर। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। इस क्वेश्चन से पहले एक हम तुम लोग को शायरी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? शायरी। बहुत बढ़िया शायरी है, बहुत मजे भी लेना तुम लोग, क्योंकि अब क्लासेस में प्यार का माहौल भी रहेगा भाई, पढ़ने और पढ़ाने का माहौल भी रहेगा और हम लोग एंजॉय भी करेंगे समय के साथ साथ। ठीक है, तो चाहते हैं कि तुम लोग को शायरी सुनाएं। सुनावे? देखो सुनो, बहुत मजा है, बहुत प्यारा है। प्यार प्यार होता है मजबूरी तो नहीं। क्या बोल रहे हैं? प्यार प्यार होता है मजबूरी तो नहीं, जिंदगी साथ गुजरे ये जरूरी तो नहीं। क्या बोले? प्यार प्यार होता है मजबूरी तो नहीं, जिंदगी साथ गुजरे जरूरी तो नहीं। हम तो तन्हाइयों के आशिक हैं, तुम भी तन्हा रहो ये जरूरी तो नहीं। तुम भी तन्हा रहो ये जरूरी तो नहीं। आ जाओ भाई, बहुत ही प्यारा शायरी है, तुम लोग आराम से अच्छे से सुनना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आ जाओ हम लोग फिर से पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला शुरू करते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू कैसा है भाई? एक बेलन है, ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर कोई आकृति के ऊपर अगर कुछ आकृति रहे तो सेम बराबर रहता है। अगर ये बेलन का व्यास अगर ये है तो इसके ऊपर हम शंकु जो अध्यारोपित करेंगे उसका भी व्यास बेलन के व्यास के बराबर होगा। ठीक है, आ जाओ भाई, चलो यही है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना है। बेलना भाग की ऊंचाई, ऊंचाई हम लोग को यहाँ से यहाँ दिया 2.1 और इसका व्यास हम लोग को यहाँ दे दिया है 4 मीटर। तो तुम बोलोगे आंसू भैया ये भी तो 4 मीटर होगा। ऑफकोर्स 4 मीटर होगा। तो शंकु का भी त्रिज्या व्यास कितना दे दिया? 4 मीटर। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। तिर्यक ऊंचाई को एल से हम दर्शाते हैं, ये कितना है? एल बराबर 2.8 है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। अगर एक कैनवास नाम का वर्ड तुम लोग को अभी भी सता रहा है, आंसू भैया जब क्लास 10th में पढ़ते थे तो उस समय हमको भी पता नहीं चलता था एक कैनवास होता क्या है, क्या होता है। तो इसको एज्यूम कर लो, क्या पता है? कपड़ा एज्यूम कर लो, और हमको इस तरह सिलवाना है, इस तरह सिलवाना है कपड़ा। तो हम लोग को बोला है क्या? कपड़ा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही
500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त होने वाले कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। हम लोग को देखो यहाँ क्या बोला है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, यानी आधार जो ये है, तंबू का आधार यही है, इसको हम कपड़ा से नहीं ढक रहे हैं। भाई मेरे एक चीज देखो, पहले कपड़ा हम लगा कहाँ रहे, क्या ये भाग में कपड़ा लगेगा क्या? तुम बोलोगे आंसू भैया नहीं लगेगा। अगर यहाँ कपड़ा लगा देंगे तो ये डिजाइन बनाने का मेरा कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ कपड़ा लगेगा नहीं, यानी अगर इसमें कपड़ा लग रहा है तो इसमें लग रहा है, इसमें। और हम बताए थे क्या, जब इधर और इधर का निकालते हैं तो क्या होता है, उसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और इसमें देखो भाई, शंकु में इधर और इधर कपड़ा लगा रहा है, इसमें तो नहीं लगा रहे, तो इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कहाँ जा रही थी बेटी? घर? चलो ठीक है, बैठेगी, बैठो। आज भाई हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या सॉल्यूशन करते हैं? देखो हम लोग को बेलन की ऊंचाई हम लोग को दिया है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया भाई? 2.1 मीटर। अच्छा, किसको किसको यहां दिक्कत हो रहा है कि ऊंचाई और व्यास, अगर ऊंचाई को पहले लिखा है तो पहला वाला ऊंचाई है, अगर व्यास को लास्ट में लिखा है तो लास्ट वाला व्यास है। ठीक है, समझ में आया? तो ऊंचाई कितना है? 2.1। और ये जो व्यास है वो बेलन का भी है, शंकु का भी है, तो हम लिखेंगे क्या? बेलन का व्यास बराबर है शंकु का व्यास, और दोनों का व्यास कितना है भाई? 4 मीटर। तो यहां से अगर हम त्रिज्या निकालेंगे, क्या त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर। अब हम लोग को बोला है कैनवास का क्षेत्रफल, तो आ जाओ भाई हम लोग कैनवास का क्षेत्रफल निकालते हैं। बेटी दिख रहा है ना वहां, उसमें इसमें काला नहीं दिख रहा है? चलो आ जाओ, अब हम आएंगे कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। अब कैनवास कहाँ लगा रहे हैं? तुम बोलोगे बेलनाकार भाग में, वक्र में लगा रहे हैं, तो बेलन का लेटरल सरफेस एरिया प्लस शंकु का हम कहाँ लगा रहे हैं? शंकु का हम लेटरल सरफेस एरिया में लगा रहे हैं। भाई अगर तुम लोग को इसका हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालें, जुड़ जाओ भाई, उससे तुमको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, अब बेलन का लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस शंकु का पाई आर एल। ठीक है, पाई आर दोनों के पास है तो दोनों से प्रेम पूर्वक कॉमन निकाल लेते, तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू मेरे पास कितना है? त्रिज्या 2, तो ये 2 आ गया। यहां बच गया मेरे पास 2 गुने एच कितना है भाई? एच हम लोग को 2.1 है, 2.1 है, प्लस पाई आर निकल गया। एल मेरे पास कितना है? ओ भाई एल हम लोग को दिया है 2.8, तो 2.8 लिख दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये 22/7 गुने 2, अब इसको गुना करो, देखो 21 को 2 से गुना करेंगे 42 आएगा, 4.2 आएगा, और उसमें हमको 2.8 जोड़ना है, यानी 4 2 6 और 1 7.0 आएगा, यानी ये कितना आएगा भाई? 7 आएगा। ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर हम लोग को क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, यानी कैनवास का क्षेत्रफल कितना है भाई? 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोग को क्या बोला है कि इसमें हम क्या लगा रहे हैं? इसको जब हम रेमबा खरीदने के लिए गए, जब हम लोग को पता चला कि 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, कितना कपड़ा, तो रेमबा हम खरीदने के लिए गए, तो बोला 1 मीटर स्क्वायर का दाम हम कितना लेंगे? 500 रुपया। यानी आ जा भाई, इसको हल्का सा हम क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। छोटा कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है? कैनवास का लागत, क्या? कैनवास का लागत हम लोग को यही निकालना है, लागत। हम लोग को बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर तुम कपड़ा लोगे तो कितना पैसा लेंगे भाई? 500 रुपया। हम लोग को लेना कितना है? 44 मीटर, तो 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा का दाम क्या होगा? 44 गुने 500 रुपया। इसको तुम लोग गुना करोगे तो 1 0 1 0, 5 चौके 20 के 0, बाकी 2 5 चौके 20 और 2 22,000 रुपये। यानी रेमबा जाओगे तो 22,000 रुपये का खर्चा पड़ेगा भाई। इससे बढ़िया है कि तुम राजधनवर चल जाओ यार, ये 500 रुपये का कुछ सस्ता लग जाएगा। ठीक है, देखो तुम लोग को यहाँ तक मजा आया तो भाई मैक्स शेयर करना, स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये आ गया हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, देखो भाई एक बेलन है, इसका ऊंचाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है, व्यास तो हम इसी को बोलते हैं, ये व्यास है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अब बोल रहे हैं क्या ये जो बेलन है इसी से यही ऊंचाई का एक बेलन को, एक शंकु को हम लोग क्या कर रहे हैं, काट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं, काटते हैं। आओ भाई काटने में तो मजा है और लड़की लोग काटने में तो एक्सपर्ट होती है, लड़की लोग इसको 1 सेकंड में बना लेगी, क्यों, क्योंकि उसको काटने का एक्सपीरियंस है, कितना लड़का का काट के क्लास 10 तक पहुंची होगी, ठीक है, और ग्रेजुएशन तक सेंचुरी भी पुरा देती है। आ जाओ, हम यहां से एक शंकु ऐसे काट ले रहे हैं भाई, गॉट इट, इस शंकु को हम ऐसे काट के निकाल लिए, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 1 सेकंड देखो भाई, देखो क्वेश्चन बेहद आसान है, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है, सिर्फ हम लोग को समझना है, सिर्फ हम लोग को क्या है, समझना। हम लोग जब एक काट के निकालेंगे भाई, इसको हम काट के निकालेंगे, अभी तो ये सरफेस ऐसा है तो ये सरफेस तो ऐसा रहेगा, लेकिन इसके बीच एक खोल बन जाएगा, एक खोल बनेगा, और जब हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां भी तो निकल जाएगा, यानी इसको भी तो पेंट करना पड़ेगा। तो आ जाओ हम लोग निकालेंगे क्या, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम लोग को क्या निकालना, एच बराबर हम लोग को दिया 2.4 सेंटीमीटर, हम लोग को डी बराबर दिया 1.4 सेंटीमीटर, तो यहां से आर बराबर 0.7 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग को बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो बेलन है, देखो भाई इसको हम हल्का सा डेमो करके भी दिखा दे रहे हैं, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। ये देखो ये बेलन है, इससे हम शंकु एक काट के निकाल रहे हैं, तो ये सरफेस तो रहेगा भाई, लेकिन यहाँ तो शंकु एक बनेगा ना, और शंकु का क्या बनेगा, हम लोग के पास लेटरल सरफेस एरिया बनेगा, क्योंकि ये भाग को हम निकाल लेंगे, ये भाग को हम निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, लेटरल सरफेस एरिया बचेगा। तो आज हम लोग कैसे निकालेंगे, बेलन, बेलन का, बेलन का, तुम क्या करो, बेलन का टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, क्या टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, बेलन का टोटल सरफेस एरिया, ओके, माइनस कर दिए बेलन, बेलन का ये आधार हो गया, यानी बेलन का क्या है, शंकु प्लस शंकु का लेटरल सरफेस एरिया। देखो भाई अभी हम क्या किए, हम ये भाग का भी निकाल लिए, 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 ये भाग का और ये भाग का निकाल दिए, ठीक है, लेकिन हम लोग को ये भाग तो रहेगा नहीं, जब इसको काट के निकालेंगे तो ये भाग तो बचेगा नहीं, और ये भाग को हम हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, माइनस शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, किसी को पता है, नहीं पता है तो आ जाओ, 2 पाई आर, आर प्लस ए एच, ओके, प्लस शंकु का लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, माइनस शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो भाई एच और आर दिया, हम लोग एल यहां से निकाल लेते हैं, एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच हम लोग को कितना दिया, 2.4, 2.4 का करेंगे तो 5.76 आएगा, प्लस आर कितना दिया 0.7, तो इसका करेंगे तो 4.9 आएगा, ठीक है, 4.9 भी नहीं आएगा भाई, 4.9 भी नहीं आएगा, 4.9 भी नहीं आएगा, कितना आएगा 0.49 आएगा। इसको आ जाओ क्या करोगे, 9 6 15 5 बाकी एक 4 और 7 4 11 1 12 2 बाकी एक 5 और 1 6, इतना आएगा, और 6.25 का वर्गमूल 2.5 होता है, तो यल कितना निकल गया 2.5। अब आ जाओ सेम प्रोसेस यहाँ हम बैठा देते हैं, ठीक है, सेम चीज यहाँ हम बैठा देते हैं, ये 2 गुने ये 22/7 गुने, अगर आर का वैल्यू कितना दिया भाई 0.7 दिया तो 0.7 कर दो,
ए 0.7 दिया है और एच कितना है 2.4 दिया प्लस ये 22/7 रख दो, आर का वैल्यू 0.7 दे दिया इंटू एल का वैल्यू 2.5 निकाल लिया माइनस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है भाई 0.7 इंटू 0.7। यहां से देखो भाई काट कुट करते हैं, ये 0.1 आएगा, ये इसको गुना करेंगे इसको गुना करेंगे तो 4.4 गुने इसको जोड़ो 7 4 11 1 और 2 और 1 3 प्लस ये आएगा 0.1 आएगा, 25 को 22 से गुना करो यानी 25 को 0.1 से गुना करेंगे तो 0.225 आएगा और इसको 22 से गुना कर दो तो 25 को हम 22 से गुना करना चाहते हैं, किससे 22 से, तो 25 दूनी 50 के 0 बाकी 5, 25 दूनी 50 और 5 55। अब देखो भाई पॉइंट के बाद 2 0 5.5 आ गया, तो ये कितना आ गया 5.5 आ गया और ये माइनस है इसको कैसे करें आंसू भैया, इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, ये 0.1 आएगा, 0.1 को 7 से गुना करेंगे तो 0.07 आएगा। अब इसको 22 से गुना कर दो तो 7 दूनी 14 4 बाकी 1 7 दूनी 14 और 1 15, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो 1.54 व्हाट इट, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब अगर इसको तुमको गुना करने का मन कर रहा है भाई तो गुना करो, 4.4 को 3.1 से गुना करो, इसको गुना करो भाई, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाता है। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं कितना आएगा, सो ठीक है आंसर कितना आएगा हम एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है आंसर इसका आएगा, इसको गुना करने के बाद 13.64 आएगा, 1 मिनट हम कर देते हैं, ये आएगा 13.64 प्लस 5.5 में 1.5 जाएगा भाई तो कितना बचेगा 4 बचेगा और 17.64 आएगा भाई, यही इसका आंसर सही है, यही इसका आंसर सही है। इसका बुक में दे दिया कितना, बुक में दिया है क्या, दिया है 18, कितना दिया है 18 और 18 क्यों दिया है 17.6 हम लोग को बोला निकटतम यानी अप्रोक्स बोला है क्या अप्रोक्स, तो 17.6 को हम लोग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई, नहीं है ना। अब इसी तरह का क्वेश्चन एक और है 9th नंबर, ये बना लोगे तो बहुत आसान है भाई। देखो क्या बोल रहा है, एक बेलन है उसके एक इधर से एक अर्धगोला काटा इधर से एक अर्धगोला काटा है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं जो अर्धगोला का व्यास है वही बेलन का व्यास है। आजा भाई इसका एनकाउंटर करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, त्रिज्या r बराबर हम लोग को दिया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है और ऊंचाई h बराबर हम लोग को कितना दिया 10 सेंटीमीटर। हम लोग को बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आ जाओ क्या होता है लिख दो, लिख दो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर देना है, क्या प्लस कर देना है और दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका आंसर यही होगा भाई। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है इसको, इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, ठीक है हम लोग क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे 2πr(h) प्लस 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुने 2πr², इसमें हम लोग बैठा देंगे आंसर आ जाएगा भाई। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करोगे।